सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ गुरु कोचिंग ਤੇ फिर ਤੋਂ स्वागत है। मैं वाधू लैक्चर रिकॉर्ड कर लिया हिंदी च ते अज मन करता भी माड़ा मोटा पंजाबी च गल करिए। ठीक है, मेरा भी मूँह बिंगा हो गया हिंदी बोल बोल ते अज माड़ा पंजाबी च आपां करते हैं गल। तो मैं थोनों अपने बारे एक बेसिक सी जानकारी दे देना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਕੈਥਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ कंधे दे नाल कंधा ला के चलांगे। तो तुसी सानू फॉलो करते रहो तो चैनल नू सबसक्राइब तो शेयर करो। तो जिमें कि मैं पिछे मैं GS पढ़ाऊँगा तो एक मेरा भाई होर है जिहड़ा मैथ करा रहा तो वह भी वधिया अपना वर्क कर रहा है। तो जिमें जिमें अपना फैमिली वधदी जाएगी उवें उवें अपने जिहड़े सबजैक्ट ने वह भी तेज़ी नाल वधदे जाणगे। तो तुसी बने रहो, फॉलो करो। तो अपने खनौरी च ही असी अपना जिहड़ा हैगा सेंटर खोलण की कोशिश करांगे। जीव विज्ञान पढ़ रहे सीगे ते हुण हिंदी कर लैंदे आ। हिंदी च ही वधिया लगेगा तो पंजाबी च भी वधिया, पर कई बंदे हरियाणे तो ने तो उन्होंने पंजाबी समझण च बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तां करके हिंदी बोल लैंदे आ। तो असीं तां पंजाबी आ, जिहड़ी मर्जी बोल लो असीं तां समझ जावांगे। हिंदी होवे, इंग्लिश होवे या फिर हरियाणवी होवे, दिक्कत कोई ना आण देवां भाई, बोल लांगे सारी है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी, इंग्लिश में बायो बोलते हैं। और उसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट किया था हमने, जिसके 3 ऑर्गन थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो ये मैं लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है हार्ट बीट या फिर दिल की धड़कन। उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बीपी कैसे हाई होता है, कैसे लो होता है, और कैसे दिल का मतलब हार्ट अटैक आता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे रिंग डलते हैं। सुनने में आता है ना, जब बच्चा होता है तो उसको बोल देते हैं गाँव, हमारी लैंग्वेज में मतलब देसी लैंग्वेज में बोल देते हैं गाँव में कि इसके दिल में छेद है। वो दिल में छेद कैसे होता है वो भी आपको लेक्चर के कंप्लीट होते ही आपको ये सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, कम टू द पॉइंट। मैं एक गल होर कहना, जिहड़ी बायो है उन्होंने ना तुसी पंजाबी सॉरी इंग्लिश च ही करो, उन्होंने पंजाबी या हिंदी नाल रिलेट ना करो, वो ज़्यादा वधिया। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड हैं बायो में जो इंग्लिश में ही रहेंगे, वो आप हिंदी में भी पढ़ लो या पंजाबी में पढ़ लो, उसने इंग्लिश वाले ही वर्ड देना है। तो ऐसे ही हार्ट बीट का मतलब है दिल की धड़कन। दिल की धड़कन जैसे कि हमारा दिल धड़कता है ना, तो एक टाइम के लिए सुगड़ता है, मतलब अंदर की ओर जाता है, एक टाइम के लिए बाहर की ओर जाता है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स को हम बोलेंगे एक कार्डिक साइकिल। मैं पीछे कार्डिक साइकिल के बारे में अच्छे से समझा चुका हूँ, कैसे एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। तो आप पीछे के लेक्चर्स देखिए, आपको अच्छे से बायो समझ आ जाएगी। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम देखो, ये दिल कोई भी है एक टाइम के लिए सुंगड़ेगा, मतलब अंदर की ओर जाएगा, एक टाइम बाहर आएगा। तो इसके मतलब ऐसे फ्लो को ये खून को पंप करता है और खून हमारे शरीर में चलता है। तो जो हार्ट बीट चलती है उसको बोलेंगे हम हार्ट बीट। दिल का सुगड़ना और फैलने को बोलेंगे हम हार्ट बीट। तो हार्ट बीट को किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है या किस यंत्र से मापा जाता है, उस यंत्र का नाम है स्पाइगो मो। ये उस यंत्र का नाम है जिससे हार्ट बीट मापी जाती है, मतलब दिल की धड़कन मापी जाती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्पाइनोगैनोमीटर। अगर हम एक नॉर्मल इंसान के ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ह्यूमन
का जो ब्लड प्रेशर होता है, मतलब बीपी होता है। बीपी का मतलब क्या है? बीपी की फुल फॉर्म क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को बीपी बोला जाता है। तो एक नॉर्मल जो स्वस्थ इंसान है उसके बीपी कितना होता है? उसका बीपी होता है 120 टू 80 mm Hg। Hg का मतलब मरकरी। जो इंस्ट्रूमेंट है ना ये स्पाइनोगैनोमीटर, तो इसमें होती है मरकरी मापने के लिए। तो मरकरी को हम Hg से डिनोट करेंगे, और ये साइंस वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, और जो बाकी भी जो 10th तक जिन्होंने साइंस तो की, साइंस तो होती है, तो Hg तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक नॉर्मल इंसान का होता है 120 से लेके 180 के बीच में होना चाहिए, तो वो एक नॉर्मल इंसान का बीपी होता है। तो दिल के बारे में जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में, फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है ये, मान लो, ठीक है। ये कितने चैम्बर में डिवाइड होता है? ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ये ऐसे 4 चैम्बर हैं। ये होगी हमारी राइट साइड, राइट साइड मतलब सज्जी साइड, और ये होगी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब खब्बी साइड। तो ऊपर के जो 2 पोर्शन है इसको बोलेंगे हम ओरिकल, और नीचे के पोर्शन को बोलेंगे हम, जो ये 2 पोर्शन है इसको बोलेंगे हम वेंट्रिकल। तो ऐसे ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट ओरिकल, ए से डिनोट करेंगे, और ये हो गया सॉरी आर वी मतलब राइट वेंट्रिकल। और ऐसे ही यहाँ पे LA मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये ये लेफ्ट ओरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमें पता है जैसे कि यहाँ पे कौन सा ब्लड होता है? CO2 वाला, और यहाँ पे भी CO2 वाला, और यहाँ पे O2, और यहाँ पे भी O2 वाला। मतलब यहाँ पे शुद्ध खून होता है हमारी लेफ्ट साइड, और राइट साइड होता है हमारे थोड़ा इम्प्योर खून, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हम जानते हैं वेना कावा यहाँ पे ज्वाइंट होती है, यहाँ से हमारे शरीर दिल में खून एंटर होता है, उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, जिसको CVC से नहीं SVC से डिनोट करेंगे, और इंफीरियर वेना कावा ये IVC से डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पे होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, आप लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी, जिसको मैं PA से डिनोट करूँगा, और ऐसे यहाँ पे होती है हमारी पल्मोनरी वेन, जिसको हम बोलेंगे PV से डिनोट करेंगे। और ये किसके थ्रू ज्वाइंट होती है? आप जानते हैं ये लंग्स के थ्रू जुड़ी होती है। लंग्स मतलब फेफड़ों के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती है। फेफड़ों का काम क्या है? खून को प्योरीफाई करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आउट कराना और ऑक्सीजन इन कराना, ये इसका फेफड़ों का काम होता है। तो ऐसे हमारा दिल का स्ट्रक्चर है कुछ। तो यहाँ से प्योरीफाई होता है, और यहाँ पे 3 छल्ले होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे होते हैं 2 छल्ले। ठीक, ये हमारा दिल का डायग्राम है। जब ये अंदर की ओर जाता है, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब अंदर की ओर जाता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उस टाइम जो अपना खून है, जो अपनी बॉडी का खून है, वो फ्लो करेगा इनके थ्रू, मतलब इनमें शुद्ध खून चलना, यहाँ से खून आना स्टार्ट हो जाएगा, इनमें खून आएगा जब ये अंदर की ओर जाएगा, दिल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और ऐसे ही जब दिल रिलैक्स करेगा, रिलैक्स, तो यहाँ से खून एंटर होगा, मतलब आपकी बॉडी में जो इम्प्योर खून है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो एंटर करेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है। और जैसे कि 120 मैंने क्या बताया, हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। जो एक नॉर्मल इंसान है ना, उसका ब्लड प्रेशर कितने से कितने में रहना चाहिए? 120 से लेके 80 के बीच में। तो जो ये 120 है ना, इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक फॉर्म, सिस्टोलिक बोलेंगे हम इसको।
और इसको बोलेंगे हम डायास्टोलिक। डायास्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है? ये दोनों ही एक कार्डिक साइकिल है, मतलब कि जब दिल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको बोलेंगे हम सिस्टोलिक, और जब दिल रिलैक्स करता है तो उसको बोलेंगे हम डायस्टोलिक। और इन दोनों को जब हम बोल दें, दोनों को ज्वाइंट बोलें, तो इनको बोलेंगे हम एक कार्डिक साइकिल हो गया, हमारा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। मतलब जब ये दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों हो जाए ना, तो हमारा एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा एक दिल धड़क चुका है। और वो दिल धड़कने का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? वो इन दोनों का, चलो मैं सिंगल सिंगल बताता हूँ। जब सिस्टोलिक होता है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, ऐसे होता है, जब ये अंदर की ओर जाता है तो उसमें टाइम लगता है 1.5 सेकंड का, और डायस्टोलिक में कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकंड का। तो इन दोनों को जब ज्वाइंट कर दें तो कितना टोटल टाइम हो गया? 1.8 सेकंड। तो हमारा एक कार्डिक साइकिल 1.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। 0.8 सेकंड में एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा एक दिल पूरी हार्ट बीट ले चुका है। मतलब एक हार्ट बीट का जो टाइम है वो हमारा 0.8 है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा बीपी का। और अब आगे हम कहते हैं ना कि इसका बीपी हाई हो गया, लो हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो रिपीट मोड पे चलती है आराम से। और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि एक नॉर्मल इंसान का जो बीपी होता है वो 120 से 80 mmHg के अंदर होता है, मतलब मरकरी के अंदर होता है। तो वो आपने सुना होगा कि बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया। तो वो बीपी हाई लो कैसे होता है, अब हम उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आप लिखिए हार्ट बीट, मतलब दिल की धड़कन, हार्ट बीट। तो नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल ह्यूमन है, तो उसका जो बीपी है वो कितना है? 120 to 80 mmHg, मतलब मरकरी। ठीक, 120 वाले को क्या बोलेंगे हम? सिस्टोलिक। और इसको क्या बोलेंगे हम? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक केस में क्या होता है कि हमारा दिल है जो वो सुंगड़ता है। स्पंज देखा होगा, गुद्दा होता है ना, गुद्दे को अगर पानी में डाल दें तो वो क्या करता है? पानी सोख लेता है। तो ऐसे ही सिस्टोलिक एक बार के लिए अंदर की ओर जाएगा, तो इसमें क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्शन होगी, दिल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। और यहाँ पे क्या होगा? रिलैक्स होगा, मतलब बाहर की ओर जाएगा। जब ये अंदर की ओर जाता है तो क्या करता है? हमारा जो ब्लड है ना वो बाकी ऑर्गन में जाता है, मतलब हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, मतलब दिल से खून बाहर जाएगा। जैसे कि ये हार्ट है ना अपना, और ये 4 चैम्बर में है मान लो, ठीक है। अब दिल ने एक बार यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और यहाँ पे पल्मरी आर्टरी, और यहाँ पे पल्मरी वेन। तो बीच में क्या है? लंग्स। यहाँ से ये ज्वाइंट है, ठीक है। जब सिस्टोलिक होगी, मतलब जब अंदर की ओर खून, और यहाँ पे होता है अरोटा, जिससे पूरे शरीर में खून जाता है। मतलब यहाँ पे ना जो ब्लड वेसल्स हैं उनका गुच्छा होता है, और वो सारे ही जो मतलब वेसल्स हैं वो पूरी बॉडी में जाते हैं, दिमाग में भी, नीचे नर्वस सिस्टम में, जहाँ पे भी, ठीक है, पूरी बॉडी में जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा कि जो ब्लड है ना वो यहाँ से पल्मरी आर्टरी और वेन से जाएगा, मतलब इनमें खून चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? ब्लड
आउट होगा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, इनमें से। और हम जानते हैं जैसे यहाँ पे 2 छल्ले होते हैं, यहाँ से ब्लड चला, वो लंग्स में पहुँच गया, यहाँ पे प्योरीफाई हो गया और यहाँ से पल्मोनरी वेन में आते हुए, और जैसे ये फीलिंग होगी पूरी कंप्लीट, तो ऑक्सीजन की वजह से ये दोनों ही छल्ले ओपन हो जाएंगे और खून यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ से अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में खून चला जाएगा। तो ऐसे हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है। और रिलैक्स फॉर्म में क्या होता है, ब्लड इन होगा, मतलब दिल में ब्लड की एंट्री होगी। और वो एंट्री कहाँ से होगी, वो एंट्री होगी इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, मतलब इम्प्योर खून की एंट्री कब होगी, जब वो रिलैक्स फॉर्म में आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि देखो एक गुद्दा होता है ना, गुद्दा स्पंज बोलते हैं जिसको इंग्लिश में हम, जब उसको हम पानी में गेरेंगे तो वो क्या करेगा, पानी को चूस लेगा, मतलब पी लेगा, अपने अंदर सोख कर लेगा। तो जब हम उसको दबाएंगे तो वो क्या करता है, वो पानी नीचे की ओर चला जाता है, मतलब अपने में से पानी निकाल देता है। तो सेम एज ब्लड का है, मतलब हार्ट का है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ब्लड बाहर की ओर जाता है, मतलब बाकी ऑर्गन में जाता है। और जब रिलैक्स फॉर्म में आता है तो ये ब्लड दिल में एंटर कर जाता है। तो ये था एक कार्डिक साइकिल, पूरा कार्डिक साइकिल है ये, एक कार्डिक साइकिल। और एक कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, देखो सिस्टोलिक का जो टाइम है वो है 0.5 सेकंड इसका टाइम है, और जो डायस्टोलिक है इसका टाइम कितना है 0.3 सेकंड। तो इन दोनों का टोटल कितना टाइम लगेगा 0.8 सेकंड। तो एक हार्ट बीट अपनी 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। मतलब चाइल्ड की, एक जिम करने वाले की, और एक रनिंग करने वाले की, और एक एथलीट की हार्ट बीट कैसे डिफरेंट होती है, कैसे फ्लक्चुएट करती है। तो फिलहाल आप ये अच्छे से लिख लो, नोट कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, जब मतलब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, इम्ब्रोनिक स्टेट में है, भ्रूण की स्टेट में है, तो उसकी जो मतलब हार्ट बीट होती है इम्ब्रोनिक स्टेज में है जब वो, तो उसकी हार्ट बीट होगी 200 mmHg। मतलब सबसे ज़्यादा हार्ट बीट होती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। पर जैसे ही बच्चे का जन्म हो चुका है, मतलब वो चाइल्ड बन चुका है, ठीक है, वो 10 साल से नीचे है, तो उसकी जो हार्ट बीट होगी वो होगी 150 mmHg। देखो ये इम्पोर्टेंट है, आ सकती है कि आप इम्ब्रोनिक स्टेट की हार्ट बीट बताएं, चाइल्ड स्टेज में हार्ट बीट कितनी होती है। तो सेम एज अब बच्चा चाइल्ड हो गया तो फिर अडल्ट भी हो जाएगा, मतलब तो हार्ट बीट कितनी हो जाती है हमारी 72 mmHg। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मेरे दोस्त या मेरे छोटे भाई जो रनिंग करते हैं, आर्मी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनकी हार्ट बीट, मतलब जो रनिंग करने वाले होते हैं या फिर जिम करते हैं, अब उनको क्या होता है, उनको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनकी जो हार्ट बीट है, मतलब दिल की धड़कन होगी, वो इसके अंदर फ्लक्चुएट करेगी, इसके अंदर होगी, क्योंकि उनको हार्ड वर्क, मतलब शरीर को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो जितनी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी उतना वो अच्छे से वर्कआउट या रनिंग कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट सी कुछ बातें हैं। हार्ट बीट को कंट्रोल कौन सा दिमाग का पोर्शन करता है, जो हार्ट बीट है ना, हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग भी हम आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में कि कैसे डिवाइड है। जैसे दिल 4th चैम्बर में डिवाइड है, ऐसे ही दिमाग भी डिवाइड है। तो जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है दिल का, दिमाग का पार्ट, तो उसका नाम है मेडुला ओब्लोंगाटा। तो ये दिमाग के पार्ट है वो, जो हमारी हार्ट बीट को
कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही एक हार्मोन भी लिख लो आप, ये ब्रेन पार्ट है, मतलब दिमाग का वो भाग जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो हम ब्रेन के बारे में भी अच्छे से जानेंगे क्योंकि ब्रेन भी काफ़ी पोर्शन में डिवाइड है। तो ये मेडुला ऑब्लांगाटा हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल कर, जैसे अब शराबी है ना, तो वो कैसे चलता है, उसका हाथ पाँव पे कुछ भी वो नहीं होता, मतलब कंट्रोल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो भी हम दिमाग वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हार्मोन है, हार्मोन्स हैं जो हमारे हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर में अपना रोल अदा करते हैं, तो उनका नाम भी लिख लीजिए। देन उसके बाद आपकी हार्ट बीट पूरी कंप्लीट। तो ये दो हार्मोन्स और एंड्रोलीन हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स हैं जो हमारी हार्ट बीट को या बीपी को या हमारे दिल को कंट्रोल या फिर एक कार्डिक साइकिल में अपना रोल अदा करते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट बातें। देन आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सारा कंप्लीट हो चुका है, जो दिल का साइकिल है कैसे वो खून फ्लो करता है। तो आप हमारे लास्ट लेक्चर्स देखिए जाके। एक मैं स्टार्टिंग च गल दसी सीगी, मतलब मैंने एक स्टार्टिंग में बात बोली थी कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं कि इसके दिल में छेद है। तो वो छेद नहीं होता, वो क्या होता है कि ऐसे हमारा जैसे हार्ट है ना, ये मान लो हार्ट है और ये 4 चैम्बर में डिवाइड है, ऐसे 4 चैम्बर में डिवाइड है, और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे भी, क्योंकि जो राइट साइड होती है, मतलब जो सज्जी साइड होती है दिल की, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा इम्प्योर ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो जो खब्बी साइड होती है वहाँ पे होता है शुद्ध खून जिसमें ऑक्सीजन होती है। तो क्या होता है कि ये है ना, जो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मतलब वो जब 10-15 दिन पहले, बच्चे होने के 10-15 दिन पहले क्या होता है कि ये जो हमारी दीवार है ये बन ही नहीं पाती, यहाँ पे ऐसे छल्ले होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी छल्ले होते हैं। तो क्या होता है कि पैदा होने से पहले, मतलब बच्चा 8-9 मंथ में आ चुका है पर वो पैदा नहीं हुआ है, अभी उसको टाइम है 10-15 दिन का, तो यहाँ पे ना ऐसे छल्ले होते हैं, ठीक। तो क्या होते हैं 10-15 दिन पहले ये बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, मतलब पूरा दिल बन जाता है। पर कईयों में ये बन नहीं पाता, यहाँ पे छेद रह जाता है, कोई छेद रह ही जाएगा। तो क्या होगा कि उसको बोल देते हैं कि इसके बच्चे के दिल में छेद है। तो वो छेद ऐसे नहीं होता कि उसमें ऐसे आर पार दिखाई देता है, तो बस यहाँ पे ये दीवार प्रॉपरली बन नहीं पाती और उसको बोल देते हैं हम छेद। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से खून चलता है यहाँ पे, यहाँ से जाएगा सीधा यहाँ पे और यहाँ से आके फिर यहाँ पे आएगा। अब जब खून यहाँ पे ही नहीं पहुँच रहा, यहाँ पे नहीं पहुँच रहा, क्योंकि यहाँ पे खून पहुँचा जैसे ये फिर यहीं पे चला जाएगा, मतलब खून का दौरा यहीं पे चला रहेगा। तो इस वजह से उसमें ब्लड की और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस बच्चे का जो रंग है ना वो हो जाता है ब्लू कलर का, मतलब नीला कलर हो जाता है उस बच्चे का जिसके दिल में छेद होता है, ठीक, ब्लू कलर हो जाता है। पर इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर हैं, अभी ट्रीटमेंट है जो हमारे पास, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लाटिनम धातु या मेटल की एक वॉल बना देते हैं, मतलब यहाँ पे इन जो ये होल हैं या जो ये मोरे हैं इसमें प्लाटिनम नाम की धातु फिल कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि वो सबसे कम रिएक्टिव होती है और वो अच्छे से फिल भी हो जाती है और फिर बच्चा नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो ये चीज़ होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको बोलेंगे ब्लू बेबी ये बीमारी है, ये बीमारी है जो होल की बीमारी हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि इसके दिल में छेद है, तो उसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी क्या होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये होता है दिल का छल्ला ऐसे बनता है और प्लाटिनम मेटल का होता है, मतलब प्लाटिनम धातु का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो प्लाटिनम धातु है वो सबसे कम रिएक्टिव है,
तो सबसे कम रिएक्टिव की वजह से हम प्लाटिनम का छल्ला डाल देते हैं। तो आपको ये जो बायो का एक ब्लड सर्कुलेशन था अच्छे से समझ आ चुका होगा, और हमारा ऐसे ही कहते तुसी बने रहो, फॉलो करते रहो, तो थोड़ा मैथ भी वधिया होएगा, रीजनिंग भी वधिया होएगी। ਜਦੋਂ तक वैकेंसीज आंदियां ने ते थोड़ी प्रिपरेशन हो ही जाएगी वधिया। तो बने रहो साडे नाल, ते टेंशन लैण दी लोड़ नहीं कोई। खनौरी च आ गए, लोकल हाँ भाई, ये गौरमेंट स्कूल वाले ही बच्चे हाँ उत्थों। फिर कह देना खनौरी तो शेरगढ़ जांदिया एक छोटा जिहा पिंड आंदा है जिहदा नाम शेरगढ़, उत्थे 8वीं तक का स्कूल है, साडे तां +2 वाले भी स्कूल नहीं। उत्थों मैं बिलोंग करदा, उत्थों उठ के आया तो यूट्यूबर बन गए हाँ। तो जिहड़े मेरे भाई ने आर्मी की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हां लई बेस्ट ऑफ लक, बने रहो तो थोड़ी तैयारी भी वधिया होएगी।